सोनू घर में अपनी बहन के साथ बैठी थी और इसके बाद घर से ही अपने प्रेमी दीपक को फ़ोन करती है और अपने घर में बुलाती है। इसके बाद तीनों बात करते हैं और दीपक घर से चला जाता है। इसके बाद सोनू के पति को दीपक अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि चलो शराब पार्टी आज करते हैं और मस्ती करते हैं। दीपक अपने साथ लेकर घर से कुछ दूर जाता है जहाँ पर एक नदी है, वहाँ पर पेड़ होते हैं, थोड़ा सा जंगल जैसे का माहौल होता है। वहाँ पर पहले से दीपक के कुछ दोस्त वहाँ पर बैठे होते हैं और सारी चीज़ें व्यवस्था भी वहाँ पर होती है। यहाँ से जाने के बाद जब वहाँ पर बैठते हैं और फिर शराब पार्टी शुरू हो जाती है। सभी शराब पार्टी करते रहते हैं। इसी दौरान सोनू के पति को जब गहरा नशा हो जाता है, इसके बाद दीपक पीछे से जाता है और अपने ही पैंट से अपना बेल्ट निकालता है और उसकी गला घोंटकर बेल्ट से ही हत्या कर देता है ताकि लोग पहचान ना पाएं, लोगों को पता ना चल पाए। इसलिए वो पेट्रोल भी उसके चेहरे पर डालता है और आग लगा देता है। इसके बाद जो बॉडी बचती है उसको पास के नहर में फेंक देता है। इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाता है दीपक, क्योंकि जब सोनू के पास से वो निकल कर आया था तो सोनू ने कहा था उससे कि देखो, मुझे तभी यकीन होगा जब तुम मेरे पति को मारना, उसका पूरा वीडियो भी बनाना और मुझे दिखाना सबूत के तौर पर। तो यहाँ से नदी में फेंक कर दीपक जाता है सोनू के पास। लेकिन इधर दूसरे दिन जब लोग आसपास के लोगों को पता चलता है कि इस नदी में एक लाश है, तो पुलिस को इस चीज़ की जानकारी देते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन क्योंकि उस लाश का चेहरा जला हुआ था, बॉडी जली हुई थी, इस वजह से उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने कोशिश की लेकिन पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस क्या करती है कि उसका जो साक्ष्य थे, सबूत थे, उनको एक जगह इकट्ठा करती है और लावारिश समझकर उस लाश का दाह संस्कार कर देती है। इधर दीपक सोनू के पास पहुंचता है, अपनी प्रेमिका के पास, और उससे कहता, देखो तुमने जैसा कहा ठीक मैंने वैसा कर दिया और चलो अब साथ रहते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच सोनू की बहन वहीं पर खड़ी थी और वो कहती है कि मेरे पति को भी मार दो। दो सगी बहनें और दोनों सगी बहनों ने अपने पतियों को मारने की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन दीपक इस हत्या को करने से मना कर देता है और यहीं से सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आखिर कैसे ये दोनों बहनें पकड़ी जाती हैं, कैसे इस चीज़ का पर्दाफाश होता है, आज की कहानी में ये हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ राहुल पांडे और आज की जो सच्ची कहानी है वो हरियाणा के पानीपत ज़िले की है, जहाँ पर दो सगी बहनों की शादी दो सगे भाइयों से होती है। करीब शादी के 4 से 5 साल का वक्त गुजर चुका होता है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन करीब 4 से 5 साल का वक्त जो होता है गुजर जाने के बाद जो बड़ी बहन होती है उसका नाम था सोनू और उसके पति का नाम था अशोक। अशोक के पास एक प्लॉट था। सोनू चाहती थी कि उसे उसका पति बेच दे और उस पैसे से वो अय्याशी कर सके या फिर उससे कोई दूसरी ज़मीन खरीदी जा सके और वो ज़मीन उसके नाम पर हो। लेकिन अशोक लगातार मना करता रहा। अशोक को शायद लग रहा था कि कभी जब कोई इमरजेंसी आएगी, कोई मजबूरी आएगी, उस वक्त के लिए ये ज़मीन काम आएगी। लेकिन सोनू को ये मंजूर नहीं था। कई महीने चीज़ें चलती रहीं। शादी के करीब 5 साल का वक्त गुजर चुका। एक दिन सोनू ने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं अपने पति को ही मार दूं, इससे पूरी ज़मीन भी मेरी हो जाएगी। सोनू ये बात अपनी सगी बहन को बताती है और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरीके से अशोक को रास्ते से हटा दिया जाए। इत्तेफाक से इसी दौरान सोनू की मुलाकात दीपक से होती है और उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। तो दीपक को ही सोनू बुलाती है और कहती है कि देखो, अगर तुम मेरा काम कर दोगे, मेरे पति को मार दोगे, तो फिर हम दोनों साथ रहेंगे, शादी भी कर लेंगे। ये बात सुनकर प्यार में अंधा दीपक सब कुछ भूल जाता है और वो तैयार हो जाता है ये सब कुछ करने के लिए। इसके बाद यहाँ से घर से निकलने के बाद सोनू के पति की दीपक हत्या करता है और क्योंकि सोनू ने कहा था कि वो वीडियो भी बनाना, तो उसी हिसाब से वो वीडियो भी बनाकर उसको सौंप देता है। जब सोनू के पति दीपक की हत्या हो जाती है तो सोनू अपनी बहन से कहती है कि देख, अब तेरा पति, क्योंकि भाई है मेरे पति का, इस वजह से इस ज़मीन पर वो दावा ठोक सकता है, वो कह देगा कि मेरा भाई है, इस वजह से मुझे भी चाहिए इसमें हिस्सा। तो जो उसकी बहन होती है सोनू की, वो कहती है कि देख बहन, तूने अगर इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है
तो चल ठीक है, मैं भी कुर्बानी दे देती हूँ और मेरे भी पति को रास्ते से हटा दो। लेकिन सवाल ये था कि आखिर सोनू की बहन की पति की कौन हत्या करे। इस वजह से सोनू फिर बुलाती है दीपक को, लेकिन दीपक इस बार हत्या करने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। इसके बाद कई चीज़ें चलती रहती हैं। इसी बीच कई बार दीपक परेशान करता है, उसके ऊपर प्रेशर करता है, दबाव बनाता है कि देखो तुमने वादा किया था शादी करने का, मेरे साथ रहने का, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो। करीब 10 दिन का वक्त गुजर चुका होता है अशोक की मौत का। रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर एक दिन सोनू अपनी बहन के साथ प्लान बनाती है और वो ये कहती है कि जो राजदार है वो सिर्फ दीपक है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि अब दीपक को ही रास्ते से हटा दिया जाए। क्योंकि सोनू का कोई प्यार करने का कोई इरादा नहीं था दीपक से, कोई सच्चा रिश्ता रखने का इरादा नहीं था, शादी करने का भी कोई इरादा नहीं था। उसका सिर्फ मकसद था कि अपने पति को रास्ते से हटा दे, सिर्फ वो ज़मीन उसके नाम हो जाए। तो एक दिन क्या करते, करीब 15 दिन गुजर जाने के बाद सोनू खुद पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस से बताती है कि उसके पति की हत्या दीपक ने कर दी। वो उसका दोस्त है और इसी वजह से उसने ऐसा किया। और उसने ये वीडियो भी बनाया, जो दीपक ने उसको वीडियो दिया था वो वीडियो सोनू पुलिस को दे देती है और कहती है कि दीपक ने मुझे धमकी दी है कि इसी तरीके से मैं तुम्हारी भी हालत कर दूंगा। पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस भी जानकर हैरान रह जाती है कि आखिर कैसे हो गया ये सब कुछ। जिस हत्याकांड की तलाश पुलिस पिछले 15 दिन से कर रही थी, 20 दिन से कर रही थी, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ था। और यानी कि जो लाश उस नदी में मिली थी, उस लाश का खुलासा हुआ। तो जैसे ही बताती है सोनू यहाँ पर, दीपक को पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है। लेकिन दीपक और भी ज़्यादा चालाक निकलता है। वो कबूल तो लेता है कि हाँ मैंने हत्या की है अशोक की, लेकिन इसके साथ वो ये भी बता देता है कि मैंने क्यों किया। अशोक कहता है क्योंकि इसने वादा किया था मुझसे शादी करने के लिए, इस वजह से मैंने किया। और फिर ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि एक और हत्या करनी है, मैंने मना कर दिया, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। इसके बाद पुलिस सोनू को और उसकी बहन को भी हिरासत में लेती है। पूछताछ की जाती है, कई दिनों तक पूछताछ चलती है, क्योंकि दोनों कोई सीरियल किलर नहीं थे, कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। तो ऐसे में जब लगातार सोनू और उसकी बहन से पूछताछ पुलिस करती है तो एक दिन वो सच उगल देते हैं। वो सच बता देते हैं कि दरअसल इसकी सच्चाई क्या है, और ये भी बता देते हैं कि सिर्फ ज़मीन के लिए ही उनकी हत्या कर दी गई थी। ये जो घटना होती है, ये होती है 19 दिसंबर 2021 को, जब सोनू के पति अशोक को दीपक अपने साथ लेकर जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 15 जनवरी 2022 को सोनू पुलिस के पास जाती है और उसके बाद जब पूछताछ होती है तो उसका पूरा खुलासा होता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि अशोक और सोनू के 3 बच्चे थे, यानी कि माँ ने ही उनके पिता की हत्या करवा दी। सोनू यानी कि जो उनकी माँ है वो अब जेल में है और ये तीनों बच्चे फिलहाल अनाथ हैं। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास बाइक है, अगर बाइक है तो उसके बाद आपको लगेगा कि हमारे पास गाड़ी हो जाए, इसके बाद लगेगा कि आपके पास और भी ज़्यादा पैसा आ जाए। और इस वजह से जब ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं तो ऐसी जो वारदातें होती हैं वो भी हमारे जहन पर आ जाती हैं। शायद सोनू ये समझती ये चीज़ तो शायद ऐसी घटना को अंजाम नहीं देती। और जब लालच होता है उसके बाद जो घटनाओं को अंजाम दिया जाता है उसका अंजाम क्या होता है, इस कहानी में ये भी सीखने को मिलता है कि कोई बच नहीं पाता अपराधी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन वो ज़रूर पुलिस की गिरफ्त में आता है और उसका खुलासा भी होता है। और जब उसका अंजाम जो होता है वो सबके सामने है कि सोनू और उसके जो बहन है जिन्होंने सिर्फ ज़मीन के लिए साजिश रची थी, अपने ही पतियों को मारने की साजिश रची थी, उनका क्या हश्र हुआ। फ़िलहाल तीनों जेल में हैं। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।